अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डे 3 है आज हमारा 15 डेज़ बेसिक मेहंदी ऑनलाइन कोर्स का। बहुत सी बच्चियों को आज मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो इस वीडियो में कम्प्लीटली नज़र आएगा, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप लोग बहुत सी चीज़ जो आई हैं इनबॉक्स में, उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है कि कोर्स 3 मंथ्स और 6 मंथ का क्यों है। तो मैं आपको 3 मंथ्स और 6 मंथ का डिफरेंट बता देती हूँ। जब आप आती हैं तो आपका एक छोटा सा टेस्ट होता है, ठीक है। टेस्ट क्यों लिया जाता है, हमें ये समझ में आ जाता है कि हमने बच्चे पे काम कैसे करना है, ठीक है। फिर उसी के हिसाब से अगर वो 3 महीने के कोर्स के साथ हमारे साथ सेटल्ड है तो उस 3 महीने में उसको प्रॉपर बेसिक टू एडवांस, उसकी फिनिशिंग, उसका सब कुछ हमने कैसे डिज़ाइन करना है, उसका सिलेबस कैसे डिज़ाइन करना है, ये हमने देखना होता है, ठीक है। 3 मंथ में प्रैक्टिस का टाइम हमारे सामने कम होता है, लेकिन बच्चे को लगता है कि प्रैक्टिस का टाइम बहुत है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, इस बेसिक कोर्स में आपको बेसिक सारी वो मालूमात मिलेगी जो आज तक ऑनलाइन किसी ने नहीं दी होगी, जो मैं दे रही हूँ, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि बेसिक टू एडवांस तक किसी चीज़ को लेके जाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। सारी चीज़ें डिज़ाइन होती हैं, उनको डिज़ाइन किया जाता है बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमने किस तरीके से लेके चलना है। बीच में ऑनलाइंस के अंदर क्या होता है, कभी हमारी तरफ पाकिस्तानी हालात की वजह से नेट नहीं होता, कभी ऐसा होता है कि बच्चे की तरफ कोई ना कोई इशू हुआ होता है, तो वहाँ पर मसले आते रहते हैं, ठीक है। अब बहुत सी बच्चियाँ सर्टिफ़िकेट कैसे मिलेगा, आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। आपके जो 3 to 6 मंथ का कोर्स होगा वो आपको डिसाइड करेंगे, उसका सर्टिफ़िकेट ये नहीं है, ठीक है। उसका सर्टिफ़िकेट अल्हम्दुलिल्लाह अलग तरीके से डिज़ाइन हुआ हुआ है। तो टोटल एवरीवन के अगर कोई ये कहता है कि नहीं मुझे 15 डेज़ का बेसिक मेहंदी कोर्स का ऑनलाइन का चाहिए, तो आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें, वीडियोस कंप्लीट देखें, ठीक है। काम व्हाट्सएप पे सबमिट करवाएं। 15 दिन जिस दिन से आप आएंगी उस दिन के बाद से 15 डेज़ आपके काउंट होंगे, उसमें आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है, एक सर्टिफाइड टाइम के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आपको पीडीएफ फॉर्म में ये सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन अगर किसी को चाहिए तो लाजमी बात है कि वो फिर अलग से व्हाट्सएप पे आके बात कर ले। व्हाट्सएप नंबर आज वीडियो में आपको थोड़ी देर बाद पॉपअप होता हुआ मिलेगा। अब बात करते हैं कि 3 to 6 मंथ के कोर्स के बारे में, हम क्यों इतना लेके जाते हैं तवील। हमने अगर एक हिना आर्टिस्ट बनानी है तो हमने उसको हर चीज़ सिखानी है, उसको कोन पकड़ने से लेकर उसने मार्केट में कैसे ख़ुद का स्टार्टअप लेना है, ठीक है, उसको कैसे काम करना चाहिए, हम उसको सब कुछ समझाते हैं, ठीक है। अगर उसमें भी कहीं कमी पेशी होती है तो वो बच्चे की तरफ से होती है, क्योंकि वो 110% नहीं देता तो होती है। अदरवाइज़ अगर बच्चा बहुत काबिल है, बच्ची अपने को अच्छी तरीके से लेके चल रही है, जो बात सिखाई जा रही है उसको उसी पैटर्न में लेके चल रही है, ठीक है, तो लाजमी बात है कि वो चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं, ठीक है। आज जो आप ये काम देख रहे हैं, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। ये कहलाते हैं फिलर, ठीक है। सिंगल फिलर और लेयर फिलर, ये 2 तरह के फिलर्स होते हैं, ठीक है। मैंने अपने 15 डेज़ के बेसिक में ही एडवांस का टच भी दिया है, ठीक है। एडवांस का लेवल एक और लेवल है, ठीक है, लेकिन इसमें मैंने बेसिक टू एडवांस का ही टच दिया है बेसिक के अंदर, कि आपको एटलीस्ट किसी भी, अगर आप एकेडमी में भी जाती हैं, मेरे पास नहीं आती हैं, आप अपने सर्टिफाइड ऑफलाइन एकेडमी में जाती हैं, तो एटलीस्ट आपको पता तो हो कि मेहंदी में होता क्या क्या है, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर आपको, क्योंकि अब हर कोई ब्राइडल मेहंदी सीख लें 1 महीने में, इस तरह की मेहंदी, काशीज़ मेहंदी सीख लेती हैं 1 महीने में। 1 महीने की फ़ीस दे के बच्चियाँ सीख जाती हैं। फिनिशिंग वर्क के साथ साथ जितना वो काम करती रहती हैं उतनी आती रहती है, ठीक है। लेकिन हर डिज़ाइन का अपना एक क्राइटेरिया है, ठीक है। काशी मेहंदी स्टाइल अलग है, दुबई मेहंदी स्टाइल अलग है, ठीक है, खफीफ, खलजी, ये सब स्टाइल अलग है, इंडियन स्टाइल अलग है, ठीक है। आपको वेरिएंट ही नहीं पता होंगे कि मेहंदी में कितने वेरिएंट होते हैं, कितने टाइप के डिज़ाइंस लगते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ से तारुफ करवाया जाता है। 3 से 6 महीने में आपको इस तरीके से लेके चला जाता है। बाकी अपनी आपकी कारकर्दगी होती है कि आप कैसे चलेंगी, ठीक है। सिंगल फिलर्स जो होते हैं उसमें हमारे सॉयरल, ठीक है, सिंगल सॉयरल, सर्कल, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सर्कल दिख रहा है आपको, सॉयरल दिख रहा है, ठीक है, सर्कल विथ हम्स दिख रहा है, सॉयरल विथ हम्स दिख रहा है, ठीक है। सॉयरल ये बिग सॉयरल कहलाता है, उसमें हम्स की लेयर है, बिग हम्स की लेयर है और कवरिंग लाइन है।
इट इज़ अ प्रोफेशनल लैंग्वेज जो कि आपको सिखाई भी जाती है और जो आके आपको आनी भी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी होती हैं। और जो लेयर फिलर होते हैं, लेयर फिलर का मतलब होता है आप लेयरिंग डालते हो अपने सारे बेसिक एलिमेंट से और अलग अलग टाइप के डिज़ाइन जो हैं वो क्रिएट करते हो, ठीक है। सिंगल फिलर्स इस तरह से भी होते हैं, बट दैट इज़ कॉल्ड लेयर फिलर, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल फिलर, ठीक है जी। आपको काम मुख्तलिफ़ तरीके से दिखाया जा सकता है। ये लेयर फिलर्स हैं जो हमने क्रिएट किए हैं, ठीक है। बाकी काम आपने कैसे सेव करना है वो सब आपको आगे जाके जब कोई सबमिशन करवाता है, चेकिंग करवाता है, तो फिर उसको हम ये भी गाइड कर देते हैं कि आपने काम कैसे सेव करना है। अदरवाइज़ मैं आगे किसी भी एक वीडियो में ज़रूर बता दूंगी कि आपने काम सेव कैसे करना है, ठीक है। अब आपने जो प्रैक्टिस करनी होती है वो आप स्क्वायर बॉक्सेस में भी करें, सर्कल में भी करें, ट्रायंगल में भी करें, हर शेप में आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। दैट इज़ अ गुड साइन कि अगर आप इस तरीके से हर एलिमेंट की जो प्रैक्टिस है वो हर बॉक्स में करती हैं तो आपको इसको बनाना और करना आएगा, ठीक है। मैंने आपको प्रैक्टिस शीट बता दी थी, ठीक है। अब आप अपनी फ़ाइल बनाएं, नोट्स बनाएं, कैसे बनाना है, क्यों करना है। 15 डेज़ के जो भी आप स्टार्टअप लेंगी व्हाट्सएप पे आके मुझसे बात करके उन 15 दिन में मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगी, ठीक है। अदरवाइज़ अगर कोई डिटेल में सीखता है तो उसको डिटेल में हर चीज़ बताई जाती है, करवाई जाती है, ठीक है। बाकी आपको भरपूर मिलेगा, बेफिक्र रहें कि अगर आप 15 दिन के लिए भी मेरे पास आती हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको गाइड नहीं करूँगी, मैं आपको गाइड करूँगी, बट एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। उसी टाइम पीरियड में आप सवालात करेंगी, मैं आपको जवाबात दूँगी और हर चीज़ उसी में ही डील होगी, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं सिंगल फिलर और लेयर फिलर की, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस शीट इस तरह से मैसी हो जाए या इस तरह से धब्बे कोन की वजह से आ जाए तो इसका एक छोटा सा तरीका होता है, आपने नेल पॉलिश का जो थिनर होता है वो कॉटन पे लेके इसके ऊपर रब आउट करना होता है, ठीक है, और ये सेट हो जाती है। मैंने इसकी अभी तक हार्ड कोडिंग नहीं करवाई है, दैट वाज द मेन रीज़न मैं इसको ऐसे ही चला रही हूँ। जब मैं इसकी हार्ड कोडिंग करवा लूँगी तो सिंपल है कि मैं इसको रिमूव करके साफ़ करना भी सीखूँगी। अदरवाइज़ हम जो कोन होती है ये तो हमारी टोटल नॉर्मल टू ब्राइडल कोन है, ठीक है, जिससे हम काम करते हैं और इसी से ही मैं आपको डिज़ाइनिंग सिखाती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा था कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से अगर आपको अच्छी कोन नहीं, सबसे मेन चीज़ यही है जो मैं आपको डे 1 बता चुकी हूँ। अगर यही अच्छी नहीं है, इसकी टिप अच्छी नहीं है, इसके अंदर से निकलने वाला जो हमारा पेस्ट है वो फ्लो में नहीं निकल रहा, आप एक बारीक मेहंदी अच्छी कुछ नहीं सीख सकती, ठीक है। सीखने की शुरुआत नहीं कर सकती क्योंकि जितना ही अटक के निकलेगी, जितनी ख़राब निकलेगी, आपका दिल छाट होगा, आप डिज़ाइन प्रेजेंट नहीं कर सकेंगी, ठीक है। तो ये सारी बातें आज डिटेल में फिर आपको बता रही हूँ। प्रैक्टिस के लिए हर एलिमेंट की प्रैक्टिस आपने 20 टाइम ईच करनी होती है, ठीक है। ये तो आपको प्रेजेंटेशन पेपर्स दिख रहे हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस जो मेरी एकेडमी में बच्चियाँ करती हैं वो 20 टाइम, कोई 40 टाइम इसको प्रेजेंट करता है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके हाथ में फिनिशिंग भी नज़र आती है, ठीक है। तो आपने 20 टू 40 टाइम हर एलिमेंट की जो है वो प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं लेयर फिलर की। लेयर फिलर के अंदर, सिंगल फिलर के अंदर, ठीक है, सबसे पहले जो आपने सीखना होता है वो सीखना होता है स्वरल, ठीक है। चलें ये वाले साफ बॉक्सेस ले लेते हैं, ठीक है। आपने क्या सीखने होते हैं, स्वरल सीखने होते हैं। स्वरल बनाने के लिए आपको एक बात का ध्यान देना होता है, बहुत बड़ा स्वरल बनाना नहीं सीखना है आपने, ठीक है। इस वेरिएंट में आपने काम नहीं करना है, बहुत हल्के हाथ से किनारे के साथ आपने स्वरल बनाना सीखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये आप दिल में भी काउंटिंग कर सकती हैं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। आप बॉक्स बहुत बड़ा रखें, आप बॉक्स छोटा रखें, दरमियाना रखें, कोई मसला नहीं होता। सिंगल फिलर की प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपने अपने सारे सिंगल फिलर्स की प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी है, ठीक है। आपके सिंगल फिलर में गैप नहीं होना चाहिए, इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिलर एलिमेंट उसी को कहा जाता है। इसकी प्रैक्टिस करना बहुत बोरिंग लगता है, बहुत हार्ड भी लगता है बच्चियों को, लेकिन अगर आपको इसमें महारत नहीं आएगी, ठीक है, सबसे बड़ी बात आपने इसके गैप की और डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। अगर आपकी इसमें फिनिशिंग नहीं आती, इसमें महारत नहीं आती, आप फेल्ड हो जाओगे। बिकॉज ऑफ दैट आगे आप कोई भी एलिमेंट देखें, कोई भी शेप सीखना मुश्किल नहीं होता,
फिलर एलिमेंट सीखना मुश्किल होता है क्योंकि इसकी प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा आपको ऊपर लेके जाती है, ठीक है। इसके बाद आपने जो दूसरे फिलर की प्रैक्टिस करनी है वो है सर्कल, ठीक है। आपने दूसरे फिलर की जो प्रैक्टिस करनी है वो है सर्कल। ये है सिंगल लेयर फिलर, सिंगल फिलर है ये, ठीक है। लेयर फिलर आप लोगों को इंशाल्लाह इसी में ही बताएंगे, बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। डेमो सेशन मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और आप देखें यहाँ वीडियो बात करने से भी बहुत लंबी हो जाती है, डिटेल में बताने से भी लंबी, इसीलिए आपको अगर हम फ्री भी सिखाते हैं तो हम आपको व्हाट्सएप पे इसीलिए बुलाते हैं कि आपके एक सर्टिफाइड टाइम के अंदर हम आपको गाइड कर सकें, ठीक है। सर्कल आपने बड़ा रखना है या दरमियाना, इट्स चॉइस इज़ यू, ठीक है, नॉट ऑन मी, ठीक है। इसके बाद बारी आती है सॉयरल्स की। सॉयरल आपने सिर्फ एक ही तरफ से नहीं सीखने होते, दोनों तरफ से सीखने होते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो मैंने जो ऊपर वाला सॉयरल बनाया था उसकी डायरेक्शन कुछ यूं थी, ठीक है। आपको डायरेक्शन में फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए आपने इस तरीके से इसको, आपने इस तरह से भी बनाना सीखना है फ्लो के अंदर। ये हम्स हैं हमारे, मैं एलिमेंट्स में सिखा चुकी हूँ इस चीज़ को सेकंड डे के अंदर। अगर नहीं देखी है तो अपनी पहले डे से देखकर अपनी जर्नी स्टार्ट कर लें और व्हाट्सएप पे आके मुझसे कांटेक्ट हो गया 15 डेज़ में। जितना आपके अंदर कैपेसिटी है, आप सीखना चाहती हैं, बढ़ना चाहती हैं, आप बढ़ें, ठीक है। अब बात आती है आप इसी को ही चेंज करेंगे। अच्छा, बहुत सी बच्चियाँ कहेंगी मैम इसको क्या कहते हैं, इसको भी ये सिंगल एलिमेंट लेयर फिलर, सिंगल एलिमेंट फिलर एलिमेंट है, ठीक है। ये सिंगल एलिमेंट है। एक एलिमेंट होता है जो हम एक इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, और एक एलिमेंट होता है हम इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन जब हम उसको भर रहे होते हैं ना तो वही एलिमेंट रिपीट हो रहा होता है, तो ये सिंगल फिलर एलिमेंट कहलाता है। लेकिन जब तमाम एलिमेंट्स में एक लेयरिंग आ रही होती है, सर्कल आ रहा है, हम्स आ रहा है, बिग हम्स आ रहे हैं, फिर कवरिंग लाइन थिक आ रही है, फिर उसके बाद फिर हम्स हैं, फिर स्पाइरल और सर्कल की है, फिर थिक लाइन है, फिर हम्स हैं, लार्ज हम्स हैं इसके अंदर, फिर सर्कल और स्पाइरल की लाइन है। इस तरीके से जब हम लेयरिंग कर रहे होते हैं तो वो लेयर फिलर कहलाता है, ठीक है। आप इनमें से कोई भी लेयर फिलर चूज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने अपनी बेसिक के ऊपर हाथ साफ करना है, ठीक है। आपने बेसिक इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके अलावा बेसिक आपने इस तरह के एलिमेंट्स के साथ प्रैक्टिस करनी है। आपने सबसे पहले इनके ऊपर अपने हाथ क्लियर करने, इन 4 के ऊपर। अगर आपका हाथ इस पर क्लियर हो जाता है, ठीक है, मैं बनाने का तरीका आपको बता चुकी हूँ, कोई इतना डिफ़िकल्ट तरीका नहीं है। प्रैक्टिस शीट बना लें अपनी, ठीक है। ये रिमूव भी हो जाती है, साफ़ भी हो जाती है, क्लीन भी हो जाती है, ठीक है। ये देखें, ठीक है, क्लीन हो गई, सही है। अब क्या है इसके अंदर, आपकी ये क्लीन हो गई, आप इसको धो लें। धोना चाहे हार्ड कोडिंग में करेंगी तो ये चीज़ नहीं होगी जो मेरे साथ हुई थी, ठीक है। इसमें पानी चला गया था धोते टाइम, ये नॉर्मल है। और दूसरी तरफ से प्रैक्टिस शीट में बता चुकी हूँ आप लोगों ने इस तरीके से रखनी है। तो आपने सबसे पहले जिन सिंगल फिलर की प्रैक्टिस करनी है उसमें ये और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब इनकी प्रैक्टिस हो जाए तब आप अलग अलग तरीके से वेरिएंट्स के साथ प्रैक्टिस करें, लेयर फिलर की प्रैक्टिस करें, ठीक है। कंप्लीटली तौर पे सीखना है, डिटेल में आप व्हाट्सएप पर आएँ, मैं आपको डिटेल में सिखा दूँगी, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। लेयर फिलर के अंदर भी अगर आपने कहीं भी देखें, मसला कहीं नहीं होता। लेयर फिलर बनाने में भी बेसिक जो हमारे एलिमेंट्स हैं उन्हीं को उठाकर हम चेंज कर करके ही चीज़ करते हैं। अब अगर आप इसमें देखें, एक बड़ा बिग स्पाइरल है, ठीक है, इसको बनाने की भी एक टेक्निक होती है, सही है। उसके बाद आ जाते हैं ये, यहाँ पे चेक करें तो हमने सिंगल फिलर भरा है, ठीक है। लेयर फिलर के अंदर भी हमने सिंगल फिलर की क्या की है, प्रैक्टिस की है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक फ्लावर बनाया है और उसके बाद हमने इस तरीके से प्रैक्टिस की है। ये भी छोटे छोटे फ्लावर्स हैं और उसके साथ हमने इसको क्रिएट किया है। हर चीज़ यूनिक हो सकती है अगर आप करना चाहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज मैंने वॉइस ओवर साथ साथ ही किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैं इसी स्पीड के ऊपर करूँगी, लेकिन अगर थोड़ी सी बढ़ा सकी तो ज़रूर बढ़ाऊँगी क्योंकि अपलोड करने में थोड़ा सा इशू आता है मुझे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अपने 15 डे की बेसिक मेहंदी फ्री ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करना चाहती हैं, आप व्हाट्सएप पर आ जाएं, मुझसे बात कर लें। ये सर्टिफिकेट आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा, बट आपके काम को देखते हुए मिलेगा। आपके काम का टेस्ट होगा,
आप उस टेस्ट में क्लियर होंगी, आप अपनी जर्नी 15 दिन तक रेगुलर मेरे पास रहेंगी अपने सर्टिफाइड टाइम के साथ, मैं आपको सर्टिफिकेट इशू कर दूँगी, ठीक है। बट 15 दिन में कोई हिना आर्टिस्ट नहीं बनता, ठीक है। अगर आपने एक प्रॉपर हिना आर्टिस्ट बनना है, अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, आपने मार्केट में ख़ुद को कैसे रन अप करना है, आप प्रॉपर एक कोर्स करें, ठीक है। चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मैं ये नहीं कहती मुझसे करें, ठीक है। 15 दिन में अपने बेसिक्स पे काम करें, ठीक है, सीखें और उसके बाद आप जहाँ चाहें वहाँ करें, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए मेरे पेड कोर्सेज़ को लेके चलना हो या फ्री कोर्सेज़ को एक ही बराबर होता है, ठीक है। बस वहाँ हम ज़्यादा एफ़र्ट इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो पेड होते हैं, ठीक है। वहाँ कारकर्दगी, वहाँ टाइम पीरियड, हमारे यहाँ टाइम पीरियड नहीं होगा हमारे पास, हम आपको काम बता देंगे, ठीक है, आप करेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानती हूँ बहुत सी बच्चियाँ अफोर्ड नहीं कर सकती, तो अगर उनमें करने की तो ये 15 दिन भी बहुत है उनके लिए, वो कर जाएंगी, ठीक है। प्रैक्टिस के ऊपर बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।